अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूनिक डायरी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख और परेशानी से आप सबको बचाए और आप सबको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो चलते अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने ले लिए बैंगन 1 किलो, 3 से 4 अदद प्याज, टमाटर, नमक, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, पिसी लाल मिर्च और हल्दी। अब सबसे पहले हमने जो बैंगन है उनको जला लेना है। आपने तमाम बैंगन को इसी तरह एक एक करके जला लेना है। अगर आपके पास 2 चूल्हे हैं तो दोनों चूल्हों पे आप इसको एक एक करके रखें और जलाते जाएं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कि हमने बैंगन को जलाना है और बैंगन को अच्छा सा आपने जला लेना है। बैंगन को जलाने के बाद आपने थोड़ा सा इसको पानी वाले बाउल में रखना है और उसके बाद इसका छिलका उतार लेना है। जब ये बैंगन अच्छी तरह जल जाएंगे तो आराम से जो इसके छिलके हैं वो भी उतर जाएंगे और इसमें एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो खुशबू आती है जो बैंगन को जलाने से आती है। क्योंकि ये हम बैंगन का भरता बना रहे हैं तो इसलिए इसमें बैंगन को जला के तो उसका छिलका उतार के तो हमने इस बैंगन को इस्तेमाल करना है। और जितने भी बैंगन हैं तमाम 1 किलो के करीब जो बैंगन थे वो मैंने एक एक करके उन तमाम बैंगन को जला लेना है और फिर पानी में डिप करके इसका छिलका उतार लेना है। ये देखें आपके सामने एक एक बैंगन को मैं कैसे उलट पुलट करके तो जला रही हूँ। और ये देखें तमाम बैंगन को मैंने जला के पानी में डिप करके इसका मैंने छिलका उतार लिया है। लेकिन एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसकी जो ये डंडियाँ हैं, ये जो हरी हरी डंडियाँ हैं, ये आपने नहीं उतारनी, इसको एज़ इट इज़ रहने देना है। अब एक कढ़ाई या कोई पैन ले लें, उसमें चॉप किए हुए 3 से 4 अदद के करीब प्याज आप इसमें शामिल करें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है कि आप कितनी क्वांटिटी में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये मीडियम साइज़ के प्याज थे तो 3 से 4 अदद मैंने इसको चॉप किए, फ़ाइन चॉप करके इसमें मैंने इसको ऑयल आधा कप ऑयल का डाला और उसमें प्याज को अब मैं पिंक कर रही हूँ। ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं करना प्याज, क्योंकि अगर हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर दिया तो वो हमारा मसाला जो है उसका वो टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। आहिस्ता आंच पे आपने आहिस्ता आहिस्ता प्याज को पकाते जाना है। जी देखें प्याज जो है हमारा ये ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। अब इसमें हमने टमाटर को शामिल कर दिया। ये 3 अदद टमाटर थे, ये भी मीडियम साइज़ के थे। इसमें आप टमाटर का ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें प्याज हमारा ज़्यादा डार्क ब्राउन की तरफ हम नहीं लेकर गए, ये पिंक से थोड़ा सा डार्क है। अब जितने भी मसाले थे हमने तमाम मसाले इसमें शामिल कर देने हैं। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं और अच्छी तरह अब हमने इस मसाले की भुनाई कर लेनी है। इसमें आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करते जाएं ताकि आपका जो मसाला है वो नीचे ना लगे और अच्छी तरह हमने मसाले को भून लेना है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हमारा मसाला कितना ज़बरदस्त ये भून के ऑयल जो है वो साइड पे आ गया है और टमाटर और प्याज अच्छी तरह इनकी भुनाई हो चुकी है। अब जितने भी ये बैंगन हैं हमने ये बैंगन को मैश करके नहीं डालना, हमने बैंगन को एज़ इट इज़ डाल देना है। बस सिर्फ आप चेक कर लें कि ये बैंगन बीच में से कोई ख़राब ना हो। तो एज़ इट इज़ आपने ये देखें जैसे मैं आपके सामने मैंने इनको शामिल किया, आपने भी इसी तरह इनको शामिल करना है। और कढ़ाई में भी यहाँ पे भी आपने जो है ना
इसी जगह पे आपने इसको हल्का हल्का मैश करना है। दूसरी तरह आप मैश किए हुए तरीके से तो आपने बहुत बैंगन और या उसका भरता बनाया होगा, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि आपने इस तरीके से नहीं बनाया होगा। इस तरीके से आप बनाएं, देखें कैसे मज़े के ये आपको लगेंगे और बहुत टेस्टी बनते हैं ऐसे। इस तरह हल्के हल्के से ये बीच में बिल्कुल मैश किए हुए नहीं होते, हल्के हल्के से ये खड़े खड़े भी रहते हैं। आपने इसी तरह इसको पकाते जाना है। यहीं पे ही आपने हल्का हल्का इसको मैश करना है, बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना हमने। और अच्छी तरह से मिक्स कर लें मसाले के साथ बैंगन को। और अब थोड़ी देर दम दे के हमने हल्की आंच पे रखा था, तो ये दम जब हटाया है तो ये देखें कितने ज़बरदस्त, कितने यमी यमी से लग रहे हैं। बैंगन का भरता कितना ज़बरदस्त हमारा ये रेडी हो रहा है। अभी भी हमने इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा इसको भूनना है ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। इसमें से तमाम पानी जो है वो हमने खुश्क कर लेना। जब हमने इसको दम दिया था तो उसी टाइम पे जितना इसका पानी था वो हल्का हल्का जो निकला है बैंगन का पानी, तो वो हमने खुश्क कर लिए। इसमें और किसी पानी की हमने जो है वो पानी इसमें शामिल नहीं किया, किसी और पानी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। अब दोबारा से मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के तो रख दूँगी। अब ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे ये बैंगन का भरता तैयार हो चुका है। आप इसको नान के साथ एंजॉय करें, रोटी के साथ लें, या बॉयल किए हुए राइस के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर ये जो हरी मिर्च मैंने एज़ इट इज़ साबुत डाली है, ये जब आप नान और रोटी के साथ आप इसको तोड़ के खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाई तो आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।